नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त कब बन रहा है और यह शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भादो शुक्ल चतुर्दशी के चंद्रमा का दर्शन करना भी वर्जित होता है, क्योंकि कहते हैं कि कलंक चतुर्थी के नाम से भी इसे जान जाता है कि जो चंद्रमा को देखते हैं उन पर कोई ना कोई कलंक लग जाता है। इसलिए कुछ समय के लिए आप चंद्रमा को ना देखें, यही उचित माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि वह कौन सा समय है, कब से कब तक रहेगा कि जब चंद्रमा को देखना वर्जित होगा। इस बार चतुर्थी तिथि का जो 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से ही प्रारंभ हो जा रहा है, जिसकी समाप्ति 27 अगस्त बुधवार दोपहर 3:44 पर हो जाएगी। तो चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की भी पूजा का विधान है और बिना चंद्र देवता की पूजा का यह व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्र देवता के दर्शन के व्रत पूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब चतुर्थी तिथि हो तो रात्रि में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ही देखा जाता है, उस तिथि में व्रत रखना सही माना जाता है। ऐसे में चतुर्थी इस बार 2 दिन है, तो व्रत रखने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि कब व्रत रखा जाएगा, 26 को या 27 को, क्योंकि 2 दिन पड़ रहा है तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो अब बात करते हैं कि किस दिन व्रत रखा जा सकता है। भगवान गणेश जी को आप अपने घर पर कब विराजित कर सकते हैं, तो इस बार आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को गणेश चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि चतुर्थी में चंद्रमा का पूजन ही मुख्य माना जाता है। इसी दिन किया जाता है जब चतुर्थी तिथि हो। तो चंद्रमा का दर्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि भादो शुक्ल चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे पूरे वर्ष भर में जितने चंद्रमा को बिना देखे ही पूजन किया जाता है वह भादो की चतुर्थी होती है। इस बार गणपति स्थापना का जो समय है वह है 27 अगस्त दिन बुधवार को। उदया तिथि के अनुसार यदि आप माने तो उस दिन 27 अगस्त को आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो इस दिन आप गणपति बप्पा को अपने घर ला सकते हैं। आप बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 27 अगस्त बुधवार को भद्रा भी लग रहा है और भद्रा का समय जो हो रहा है वह सुबह 5:57 से लेकर दोपहर 3:44 तक रहने वाला है। यानी कि जब चतुर्थी तिथि समाप्त होगी उसी समय भद्रा भी समाप्त हो रहा है। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। और बात करेंगे पूजा संबंधी कार्य की, तो इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का पूजा आराधना घर में ही की जाती है। बहुत से लोगों के घर पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और इस दिन गणपति बप्पा को बहुत लोग अपने घर पर लाते हैं, विराजमान करते हैं। कुछ लोग मन्नत रखते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो भगवान गणेश को अपने घर लाते हैं। और फिर कुछ लोग 1.5 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 2.5 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 5 दिन का रखते हैं। तो जो लोग 1.5 दिन का रखते हैं वह अगले दिन गणपति बप्पा को विसर्जित कर देते हैं। फिर कुछ लोग जो 5 या 7 दिन का रखते हैं वह 5-7 दिन तक भगवान को अपने घर पर रखकर उनकी पूरे श्रद्धा और निष्ठा से उनके सेवा भाव करते हैं और फिर 5 और 7 दिन पूरा होने पर उनका विसर्जन कर देते हैं। तो आइए अब पहले जान लेते हैं कि स्थापना का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। जब ये बन रहा है 27 अगस्त बुधवार को रवि योग सुबह जो 5:57 से 6:04 तक रहेगा और उसके पश्चात विजय मुहूर्त दोपहर में 2:31 से 3:22 तक रहने वाला है। तो गोधूली का मुहूर्त शाम को 7:48 से और शाम को 7:10 तक रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोपहर 3:44 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि यदि चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है उससे पहले ही जो रवि योग बन रहा है या फिर विजय मुहूर्त बन रहा है उसमें आप भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घर में कर लीजिए। तो 27 अगस्त बुधवार को चंद्रोदय तो सुबह 9:28 पर होगा, लेकिन चंद्रमा रात्रि 8:57 पर जब अस्त हो जाएंगे, इसलिए आप को बता देते हैं कि इसलिए आप व्रत आज रख सकते हैं और रात्रि में 8:57 से पहले चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ
प्रदान करना है तो आप उस समय कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को बिना देखे ही आपको अर्घ देना होगा। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जब भी श्रद्धालु 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रखेंगे, उनके लिए बता दें कि चंद्रोदय 26 अगस्त को सुबह 8:47 पर होगा और चंद्रास्त रात्र को 8:37 पर होगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि रात्रि 8:37 से पहले आप 26 अगस्त को चंद्रमा का पूजन करके अर्घ दे लीजिए और इसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको चंद्रमा के दर्शन के लिए कब से कब तक मनाही है यह भी जान लेते हैं। देखिए, चाहे मंगलवार का दिन हो या बुधवार का दिन हो, दोपहर से लेके जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाते तब तक आपको चंद्रमा की ओर नहीं देखना है। गणपति बप्पा को यदि आप अपने घर पर स्थापित कर रहे हैं तो उनके लिए हम बता दें कि आप उनका स्वागत, पूजा पाठ, अभिषेक इत्यादि दोपहर में कर सकते हैं। दोपहर और शाम को भोग, और फिर उसके पश्चात आप शाम को उनका भोग वगैरह जो आरती वगैरह करना है वो कर लीजिए। इसके बाद आप जितने दिन का संकल्प रखने वाले हैं संकल्प लीजिए फिर भगवान को विराजित करने के लिए, और उसके बाद उनके सामने श्रद्धा से कहिए कि हे भगवान, मैं आपको इतने दिन के लिए अपने घर पर पुत्र या मेहमान के रूप में विराजमान कर रही हूँ। आप इस व्रत को, इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिएगा। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी के मतलब स्थापित करने से और गणेश चतुर्थी की कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।